अंकिता खाना लेके आओ, सुबह जल्दी जाना है। क्या हर टाइम खाना खाना? नहीं बनाया मैंने कोई खाना वाना, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, समझ आई ना? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी आऊंगा ही नहीं। साउथ दिल्ली के घिटौनी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की शराब माफिया ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिली थी कि एक वैगनआर गाड़ी में काफी ज्यादा मात्रा में शराब लेकर जाई जा रही है। मैं कॉल करके देखती हूँ। सुनो, खाना वाना पैक कर दो। खाना? हाँ, जल्दी जाना है ऑफिस। तुम्हें खाने की क्या जरूरत है? तुम तो पुलिस वाले हो, कहीं से भी खा सकते हो। पुलिस वाले हो तो क्या भूख नहीं लगता क्या? तुम सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ? सारा दिन घर में कुत्तों की तरह काम करती हूँ और तुम कह रहे हो मैं पड़ी रहती हूँ? भैया ये आपकी बहुत गलत बात है। भाभी पूरा दिन तो काम करती हैं, आप तब भी ऐसे बोल रहे हो। तो मैंने गलत क्या बोला है? मैंने खाने के लिए तो बोला हूँ, पैक करो, जल्दी जाना है ऑफिस। देख रही हो तुम्हारे भैया मुझे कितना परेशान करते हैं, मुझे कैसे बोल रहे हैं। मैं सारा दिन तो काम करती हूँ। रुला दिया ना देखो भाभी को। चुप हो जाओ भाभी। यार, रोज रोज तुम्हारा यही ड्रामा रहता है। ठीक है, नहीं चाहिए खाना, बनाओ मत। देख रही हो तुम्हारे भाई को, बिन मतलब मुझे परेशान करते हैं। पुलिस की नौकरी करते तो कर दिखाते हैं पुलिस की नौकरी की। सारा दिन काम करती हूँ, उनसे ये नहीं होता है कि एक दिन अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाऊँ, कहीं शॉपिंग करा लाऊं। भाभी अब रो मत प्लीज, शांत हो जाओ। क्या करूँ, मैं तो शादी करके पछता रही हूँ इस आदमी से। अंकिता, एक गिलास पानी लेके आओ। ये लो पानी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। पिछले हफ्ते भी तो तुमने 15,000 रुपए लिए थे, वो कहाँ गए? तुम्हें पता नहीं है, वो पैसे तो मैंने मम्मी के इलाज में दे दिए और अभी भी मुझे मम्मी की दवाइयाँ रखनी है, तो मुझे 15,000 रुपये और चाहिए। यार, मैं इतना रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतना रुपया मुझे तनख्वाह मिलता नहीं है। जितना मिलता है उतने तुम्हें पता है, मेरा खर्चा ही इतना है, अपन सबका पता है। तुम्हारे तो हर बार के यही ड्रामे रहते हैं, जब पैसे मांगो तब शुरू हो जाते हो। तुम्हें पता है शर्मा जी ने गाड़ी ले लिया है, फ्लैट ले लिया है, उनको देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और एक तुम हो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। वो पुलिस वाले हो कि इतना पैसा कमा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? तुम कहाँ जाते हो? वो लोग जो पैसे कमाते हैं उनके 2 नंबर की कमाई है, वो गरीब लोगों को परेशान करके, और उसके बाद वो पैसे इधर उधर से ला के अपने बहू बच्चे को बीवी को देते हैं, जो इधर उधर करते हैं। वो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं 2 नंबर काम करता नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। जो मुझे सरकार पेमेंट करती है वो मैं आपको पूरे हाथ में लेके तनख्वाह महीने की दे देता हूँ। अब तुम इसमें कहो कि हमको हर हफ्ते 15,000 20,000 वो मैं नहीं दे दूँगा, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन लोगों का गलत धंधे से पैसा आता। मैं गलत धंधा करता नहीं हूँ। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई है मेरी। कुछ है तुम्हारे बस की? जब तुम मुझसे शादी करने आए थे ना, तो मैंने सोचा था पुलिस वाले से शादी होगी, ठाट बाट से रहूंगी, और यहाँ तो खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। सुनो, मैं वो पुलिस वाला नहीं हूँ जो आप सोच रही हो, 2 नंबर वाले। भैया भैया आप आ गए? भैया मेरा ना ये मॉडल पुराना हो गया है, मुझे आईफोन का नया मॉडल चाहिए। कब दिला रहे हो आप, बताओ? फोन तो अभी तुझे 2 महीने पहले मैंने बर्थडे पे दिलाया था। इतना जल्दी पुराना थोड़ी होता जो बोल रही है मुझे नया आईफोन दिला दो। ये फोन जो मैं चला रहा हूँ 2-3 साल हो गए, अभी तक देख कितना बढ़िया चल रहा है। भैया आपको कुछ पता तो है नहीं, ये आईफोन 11 है और आईफोन 14 तक आ गया है अब। और मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबके पास 14 है। मुझे कितनी इंसल्ट होती है उन लोगों के सामने। आप मुझे फोन भी नहीं दिला सकते क्या? मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूँ, इस बार दिवाली पे जो बोनस मिलेगा उसमें मैं आईफोन दिला दूंगा, बस। भैया कैसी बात कर रहे हो? दिवाली को तो भी 7-8 महीने हैं अभी, तब तक क्या मैं ये फोन चलाऊंगी? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, रहने दीजिए। आप ही रखिएगा अपने पास वो फोन पे। अरे सुनो, मुझे बात नहीं करनी आपसे। दोनों ने अपनी अपनी पूछ लिया, ये दे दो, उसने बोल दिया ये दे दो, पैसे दे दो, ये दे दो, लेकिन किसी ने नहीं बोला आप खाना खा लो। मैं सुबह से अभी तक भूखा हूँ, ड्यूटी भी गया आया भी, लेकिन किसी ने नहीं बोला आपने खाया कि नहीं खाया। लेकिन दोनों ने अपना डिमांड कर दिया, हमको पैसे दे दो, हमको मोबाइल दे दो।
अंकिता खाना लेके आओ, सुबह जल्दी जाना है। क्या हर टाइम खाना खाना? नहीं बनाया मैंने कोई खाना वाना, तो भाई नौकर नहीं हूँ मैं, समझ आई ना? बाहर से खा लो, खुद बना के खा लो। देखो खाना खाना खाना। यार आज फिर मुझे भूखा सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, 11 बज गया है। सो जाओ यार चले। अच्छा यार सही है यार, तुमने तो नई गाड़ी भी ले ली। मेरा तो मत पूछ यार, बहुत बुरा हाल है। क्या है, फोन रखो, जब देखो जब फोन पे लगे रहते हो। लाइट बंद करो, सोना है, सुबह जल्दी जाना है ऑफिस। अब यार तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे से अभी बात करती हूँ। क्या है, रोज तुम्हारा यही ड्रामा है, फोन पे बात ना करूं, खाली मैं बैठी रहती हूँ, बात ना करूं मैं किसी से फोन पे। ये अपनी पुलिस गिरी है ना, अपने थाने में जाके दिखाना, मेरे पे दिखाने की ना जरूरत नहीं है, समझ आई? और सोना है तो बाहर जाके सो जाओ, जरूरी है तुम्हें यही सोना है? यार मैंने क्या कहा है, रात को 11 बज रहे हैं, सुबह जल्दी जाना है ड्यूटी, इतना ही तो मैंने कहा है। हर टाइम ड्यूटी 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 तो ऐसे करते हो, पैसे तो तुम्हारे होते नहीं है तुम्हारे पास ड्यूटी के हिसाब से। सो रहा है, मैंने कह दिया ना बाहर जाके सो, तो बाहर जाके सो, मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। समझ ही नहीं आती है साथ में। हाँ निशा ठीक है, तुम बात कर लो, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। भैया भैया आप यहाँ क्यों सो रहे हो? भैया भैया क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो रहे हो? कुछ नहीं, सोने दो। लगता है भाभी ने आज फिर से ने बाहर निकाल दिया। सही है, वैसे भी पैसे कौन सा देते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी आऊंगा ही नहीं। शायद वॉशरूम में होगा। रणवीर क्या हुआ? तुम यहाँ हो? तुम्हारे भैया कहाँ गए सुबह सुबह? याद गया होगा कहीं। मैं क्यों परेशान हूँ सुबह सुबह उसके चक्कर में। चंचल हाँ भाभी। आ जाओ, टीवी नहीं देखना क्या? प्रोग्राम का टाइम हो गया है। भाभी लगाओ ना, शो आ रहा होगा, मेरा फेवरेट शो आता है इस टाइम। हाँ। साउथ दिल्ली के घिटौनी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की शराब माफिया ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिली थी कि एक वैगनआर गाड़ी में काफी ज्यादा मात्रा में शराब लेकर जाई जा रही है। अवैध शराब लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ उसको रेड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उस वैगनआर का पीछा किया, वो वैगनआर सीधा घिटौनी के जंगलों में किसी जंगलों में काफी ज्यादा लोग छुपे हुए थे जिनके हाथ में डंडे और लाठियां थी। उन्होंने सीधा पीछे से उनके परेशान हो के उन्होंने उसके बाद उनको काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है चंचल, उन्हें कुछ हो गया तो। भाभी रात तो मैंने भी भैया को बहुत बुरा भला कहा था आईफोन को लेके, कहीं भैया ही तो नहीं है। ऐसे मत बोलो भाभी, अगर ये भैया हुए तो चंचल, हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे उनके बिना? हमने उन्हें शायद कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोल दिया। तुम सही कह रही हो, हमने शायद उन्हें समझा नहीं दिया। तुम एक काम करो ना, एक बार फिर से फ़ोन मिला के देखो, या उनके किसी दोस्त को फ़ोन करो, क्या पता वो किसी दोस्त के पास हो और ये जो न्यूज़ हो वो झूठ हो हमारे। करो। किसको कॉल करूं भाभी मैं? उनके किसी दोस्त को कॉल कर दो ना प्लीज़। ठीक है भैया, मैंने तो सब दोस्तों के पास कॉल करके देख ली भाभी, किसी के साथ भी नहीं है। बस वो जहाँ पे हो सही है। मुझे लग रहा है भैया ही है। आप ही अपने भैया के साथ कितना बुरा किया, वो कितने अच्छे से बात करते होते और हम हमेशा हमारे सही क्या कह रही होगा हो। भाभी? हमारी गलती, अगर हम लोग से प्यार से बात की होती तो वो कहीं नहीं जाते।
हमने अपने फायदे के लिए अपने भैया को, तुम सही कह रही हो, हमने अपने फायदे के लिए उन्हें बहुत परेशान किया। हम सारा दिन मेहनत करते तो हम सिर्फ उन्हें परेशान करते थे। और कितनी बार मुझे आईफोन की जिद नहीं करनी चाहिए थी भैया से। मुझे उन्हें खाना बना के देना चाहिए था। अभी भैया की आवाज। भैया कहाँ चले गए थे आप? भैया आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था, क्या हुआ? सब ठीक है? आई एम सॉरी भैया, मैं कभी आईफोन की जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बैठो। खाब की तो हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? इतने नाराज हो गए मुझसे कि घर ही छोड़ के चले गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा आपके बिना हम लोगों को क्या होगा? भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो? फोन आया था पुलिस स्टेशन से, इसलिए जाना था। बताकर तो जा सकते थे। भैया आई एम सॉरी भैया, मैं आपसे कभी आईफोन की जिद नहीं करूंगी, पर आप प्लीज ऐसे कभी बिना बताए मत जाना। अरे तू तो मेरी छोटी बहन है, तूने मांगा तो कौन मांग गया? आ यहाँ बैठ। हाँ बैठो, आप भी बैठो। सॉरी, आप हमें बता के तो जा सकते थे। आपको पता है हम कितना परेशान हो गए थे। भैया हम ऐसा कभी नहीं करेंगे आपके साथ, ऐसा बिहेवियर हम कभी भी नहीं करेंगे। आप सॉरी, जो हमसे गलती हुई हम आगे से ध्यान रखेंगे और मैं हमेशा आपको टाइम से खाना बना कर दूंगी। पर आप प्लीज ऐसे मत जाना दोबारा कभी। कभी मत जाना। अरे तुम परेशान मत हो, ठीक है? सब ठीक है, घर की बात है, सब नॉर्मल है। आप जाओ मेरे लिए खाना बना के लेके। सॉरी भैया जो भी किया उसके लिए, पर आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट भैया हो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय ब्रदर। अरे तू भी ज्यादा इमोशनल हो रही है, जा अपना काम कर, जा पढ़ाई लिखाई कर, जा। ठीक है।